वेलकम इन दिशा अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लासेस में आपकी एक्सरसाइजेस चल रही हैं और जो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे रन कर रहे हैं। तो पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 6 इज सॉल्व ऑलरेडी। अभी कम इन पेज नंबर 9। फर्स्ट वन, कन्वर्ट ऑफ फॉलोइंग टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस। इसको आप कर लेंगे, बहुत बार कराया जा चुका है। सब में से -273 करना है, रिजल्ट you can get. Next one, what is the physical state of water at 250 डिग्री सेल्सियस? तो 250 डिग्री सेल्सियस 100 के अबव क्या होता है? जो वाटर होता है या वाटर जो होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। तो इन 250 डिग्री सेल्सियस इट विल कन्वर्टेड इनटू gaseous state. Water will be converted into gaseous state. At 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड गैस। जब 100 डिग्री सेल्सियस से होता है तो यू कैन सी इट इज इन इक्विलिब्रियम, लिक्विड भी होगा और गैस मींस वेपर के फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में भी वो जाता रहेगा। At this temperature, after getting the heat equal to the latent heat of vaporization, water starts changing from liquid state to gaseous state. Next question, for any substance, why does the temperature remain constant during the change of स्टेट? जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। जब भी वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। तो वहाँ टेम्परेचर जो होगा दैट विल बी कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि जैसे जो एनर्जी होती है वेयर इट गोज, मैंने आपको समझाया कि जो एनर्जी होगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। जो एनर्जी होगी वो गैसियस फॉर्म में रैंडमनेस बढ़ाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी और उस फॉर्म में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। लेट्स सी, ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज बिकॉज ऑल द हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर इज यूटिलाइज्ड। जो भी एनर्जी सप्लाई हो रही है वो यूटिलाइज हो रही है एज लैटेंट हीट इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। देयरफॉर दिस हीट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस। टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी, उनकी रैंडमनेस को बढ़ाएगी। एक जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, दूसरे को टक्कर मारेंगे और धीरे धीरे वो क्या होता है, रैंडमनेस ही बढ़ाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वीक करते हैं, यही काम होता है। बट टेम्परेचर विल नॉट इंक्रीज। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो बॉइल्ड वाटर है 100 पे ही रहेगा, उसके ऊपर वो क्या होगा, 100 पे ही वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा, वेपर पे कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सजेस्ट ए मेथड ऑफ लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। लिक्विफाई कैसे करेंगे? सजेस्ट ए मेथड ऑफ लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो लिक्विफाई कैसे करना है हमको? मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे और प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर घटाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी को कम करेंगे। इसी के थ्रू क्या होगा कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 10, 369, इट इज ओवर। लास्ट वन, दिस वन इज पेज नंबर 10। व्हाई डज इट डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे? ओके, ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप एज ए होमवर्क इसको करना है आपको। नेक्स्ट वन, हाउ डज वाटर कैप्ट इन एन अर्दन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर? क्यों होता है जब मटके में हम वाटर रखते हैं समर के समय में, तो ये क्या होता है, दिस वन इज कूल। तो व्हाट इज द रीजन इज इवेपोरेशन। जो मटका होता है, अर्थन पॉट होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें पोर्स होते हैं बहुत सारे। तो पोर्स जब भी समर होता है, समर में टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है, और जो पोर्स के थ्रू जो होता है इवेपोरेशन बढ़ता है। और जो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये मैंने आपको इन टॉपिक में बताया कि जब इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग क्या होगी, कूलिंग अपने आप बढ़ेगी। इसी वजह से क्या होगा कि जो हॉट डेज होता है, वाटर को रखा जाए अगर इन समर, तो वाटर क्या हो जाता है, इट विल बी कूल। When liquid evaporates, particles of liquid absorb energy from the container or compensate the loss of energy during evaporation. This makes the remaining water cool. Means अगर पोर्स होंगे, पोर्स समर है तो पोर्स के थ्रू जो वाटर होगा वो इवेपोरेट होगा। अच्छा, वेपर इवेपोरेट होगा मींस हीट
हीट ऑफ चेंज ऑफ हीट वहाँ पे होगा। हीट जब चेंज हुआ, अब उसको कवर करने के लिए क्या होगा, एनर्जी लगेगी। अब इसी एनर्जी के एक्सचेंज में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है दैट विल बी टेम्परेचर विल बी चेंज, और वी कैन से कि टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इवेपोरेशन काज कूलिंग, तो ये क्यों होता है, ड्यू टू इवेपोरेशन। नेक्स्ट वन, व्हाई डज आवर palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it। जब भी एसीटोन को अपने palm में रखा जाता है तो हम क्या करते हैं, फील करते हैं, ठंडा फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी एसीटोन होता है वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेशन की वजह से ये क्या करेगा, जो पाम हमारा होगा वो क्या करेगा, कूल फील करेगा। और वी कैन से कि ये इवेपोरेट हो रहा है, एसीटोन पेट्रोल ये क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। तो जो टेम्परेचर होगा, जो टेम्परेचर ऑफ पाम ये क्या होगा, कम होगा देन द आउटर टेम्परेचर, देन वी फील कूल। जब हम एसीटोन को या पेट्रोल को हाथ में रखते हैं, when we put some acetone or petrol or perfume on our palm, it evaporates. During evaporation, particles of liquid absorb energy from the surrounding. The surface of palm to compensate for the loss of energy, making surrounding cool. Hence, our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it. Next one. Question number 4. Why are we able to sip hot tea or milk faster from a source than a cup? So a liquid has a larger surface area in the saucer than in a cup, thus it evaporates faster and cools faster in saucer than in a cup. For this reason we are able to sip hot tea or milk faster than a एक कप। जब ये जो प्लेट्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, उसमें सरफेस ज़्यादा होगा, और सरफेस ज़्यादा होगा इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, मीन्स वो क्या होगा, कूल जल्दी होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, और कप में उसका वेसल्स भी छोटा है। इवेपोरेशन में मैंने आपको बताया था अगर सरफेस एरिया बढ़ा दे रहे हैं तो इवेपोरेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, कप में जो कप वेसल लाइक स्ट्रक्चर है तो वहाँ क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगा, सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड वी वियर इन समर। तो ड्यूरिंग समर जो स्वेटिंग होती है ये क्या होती है आपकी, ज़्यादा होती है। तो कुछ ऐसा कि एक तो वो क्या हो कि पोरस हो, इस कॉटन लाइक हो, कलर जो हो वो वाइट हो, दैट इज सुटेबल फॉर अस। वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर, हम स्वेट ज़्यादा होते हैं, और जो कॉटन क्लॉथ्स होता है वो क्या करता है, उस स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब जब करेगा तो इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेशन जब होगा तो वहाँ पे क्या करेगा, हमको कूल फील होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर एनी डाउट मैसेज इन गूगल क्लासरूम। थैंक यू।